मरकज के खिलाफ इलाकाई जमातों के मुहाज को तश्कील देने में पेशरफ्त हो रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर मरकज के खिलाफ हम ख्याल पार्टियों से मुलाकात का प्रोग्राम बना रहे हैं। केसीआर 20 फरवरी को मुंबई का अहम दौरा करने वाले हैं और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे। उधर के चंद्रशेखर राव की शुरू करदा कोशिशों को साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर के सदर HD देवेगौड़ा की तायद हासिल हुई है। देवेगौड़ा ने TRS सरबराह केसीआर से फोन पर इस सिलसिले में बातचीत की और मुल्क में फ़िरक़ावाराना असास पर सियासत की मुखालिफत में मुहिम की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। वाज़ेह है कि केसीआर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुहाज़ाराई शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन से बातचीत की। वो कौमी सतह पर मुहाज की तैयारी के लिए दीगर इलाकाई जमातों का ताउन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर सियाहत G किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर तेलंगाना में जमहूरी हुकूमत के बजाय निजाम हुकूमत चला रहे हैं और इसलिए वो आइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। G किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम बीजेपी के साथ है, केसीआर को मुखालिफ बीजेपी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने का इख्तियार है। केसीआर साहब को पूरा अधिकार है, पूरा देश भर घूम सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबको एकत्रित कर सकते हैं। एक परिवार राज्य, एक निज़ाम जैसा राज्य तेलंगाना में चला रहे, वो देश में भी जैसा निज़ाम राज्य रहना चाहते हैं। इसलिए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं मुख्यमंत्री जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, नया कॉन्स्टिट्यूशन देश में आना चाहिए, ये भाषण देते हैं मुख्यमंत्री। मैं पूरे राजनीतिक पार्टी के एक करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को हटाता हूँ, ऐसा भाषण दे रहे हैं। उनका पूरा अधिकार है। हमारा कोई सर्टिफिकेट, केसीआर का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। हम भारत के जनता का सर्टिफिकेट हमारे पास है। भारत का जनता आशीर्वाद हमारा साथ है। भारत का जनता हमारा पक्ष में है। जब तक भारत का जनता हमारा पक्ष में रहते हैं, हम किसी को डरने वाले नहीं है। किसका कोई सपोर्ट से हमारा सरकार नहीं है, भारत के जनता के सपोर्ट है। केसीआर को पूरा छूट है, किधर भी जा सकते हैं, किधर भी घूम सकते हैं। घूमिए, पूरा परिवारवाद देश में लाने के लिए प्रयास करो। देश का जनता तय करेगा किसको सपोर्ट देंगे। उधर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर मुल्क में मुहाज के क़याम की तैयारियां दरअसल नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने कांग्रेस को कमजोर करने की सुपारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ लड़ाई में केसीआर संजीदा हों तो उन्हें चाहिए कि वो नवीन पटनायक, केजरीवाल, अखिलेश यादव और जगन मोहन रेड्डी से बात करते हुए मुहाज तश्कील दें। केसीआर ने सुपारी उठाया मोदी से, क्योंकि यूपीए को कमज़ोर करने के लिए यूपीए अगर एक बार कमज़ोर हो जाएगा, मोदी को एडवांटेज हो जाएगा राजनीति में। इसीलिए जो भी यूपीए अलायंस से उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, ममता जी या देवेगौड़ा जी, जितने सारे नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर जो काम कर रहा है, उन लोगों को मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर सचमुच केसीआर को मोदी को हटाने का काम है, भारत मुक्त भारतीय जनता पार्टी काम अगर वो स्लोगन उठाना है, तो पहले जो बीजेपी के साथ काम कर रहा है, जगन मोहन रेड्डी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक, केजरीवाल और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जितने सारे यूपीए में जो अलायंस नहीं है, उन लोगों को इकट्ठा करके अगर मोदी के खिलाफ लड़े तो कोई लोग उनको यकीन करने वाले हैं। मगर वो ऐसा नहीं कर रहा है। कल ही यूपीए को कमज़ोर करने के लिए यूपीए अलायंस के साथ में जा रहा है। इसको हम लोग इतना ही नज़र से देख रहा है, ये मोदी को मदद करने के लिए सब सारा कोशिश कर रहा है। हम लोग उनको भरोसा नहीं करेंगे, वो मोदी के खिलाफ लड़ेगा भी नहीं। 2004 से लेकर आज तक बार बार कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया हुआ है। उनको तो कांग्रेस पार्टी भरोसा करता ही नहीं। हम लोग उनको जोड़ने का काम छोड़ दो, उससे बात करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 दिन पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मुकदमा दर्ज न होने पर रेवंत रेड्डी ने पुलिस कमिश्नरेट और SP दफातर का घेराव करने का ऐलान किया। इसलिए पुलिस ने रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के दीगर अहम लीडरों को घरों में ही नजरबंद कर दिया।
रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और आसाम सीएम पर मामूली दफात लगाने का भी इल्जाम लगाया। विश्व शर्मा के खिलाफ हम लोग जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में फिरियाद दिया हुआ है। वो फिरियाद के अनुसार यहाँ के पुलिस कुछ सेक्शंस लगा के एफआईआर बनवाए, वो सेक्शंस बस नहीं होगा, बहुत सारे सेक्शंस लगा के उनके खिलाफ जांच किए तो जो उन्होंने अब्यूज़ किया था महिलाओं को और मातृमूर्तियों को, वो हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलेगा। मगर तेलंगाना सरकार ने जानबूझकर 504 एंड 505 सब सेक्शन 2 से एफआईआर बनवाया था, इसीलिए हम लोग दोबारा एफआईआर ऑल्टर कर दे के फिर केस फाइल करने के लिए हम लोग दोबारा कंप्लेंट दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग तेलंगाना सरकार को ये कहना चाह रहा है, अब सीधा सीधा ये सब सारे सेक्शंस लगा के हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू करना है और उनको अरेस्ट भी करने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है। वो हाउस अरेस्ट, वो हमेशा केसीआर उनको कुछ भी उनके खिलाफ कोई भी आंदोलन करने के लिए कोशिश किए तो वो पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये आखिरी बार भी नहीं है, फिर दोबारा ऐसे ही वो कोशिश करेगा। हम भी लड़ेंगे। लोग अगर पुलिस स्टेशन में हमको न्याय नहीं मिले तो हम तो इवन जुडिशियल प्रोसेस भी इनिशिएट करेगा, हम आगे जुडिशियल भी उनके खिलाफ लड़ेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला और टीआरएस सुप्रीमो केसीआर की सालगिरह तकरीब दूसरे दिन भी पार्टी कारकुनों की जानिब से बनाई गई। पार्टी कारकुनों ने आज भी रियासत भर में खून के अतिये प्रोग्राम का इनेकाद किया। रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदों ने इन ब्लड कैंप का इफ्तिताह किया। पार्टी कारकुनों ने यहाँ खून का अतिया दिया। 17 फरवरी को पार्टी कारकुनों की जानिब से केसीआर की दराजी उम्र और सेहत के लिए हमा मजहबी दुआ या इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में भी तेलंगाना सीएम का जलवा दिखाई दे रहा है। गुजरात के शहर सूरत के अहम सड़कों पर केसीआर के जन्मदिन यानी उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तेलंगाना साई नामी तंजीम ने गुजराती ज़बान में अपनी मुबारकबाद पेश की है। तंजीम की जानिब से आवाम के लिए यहाँ ख़ास तोआम का भी एहतमाम किया गया। के चंद्रशेखर राव को जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स की टीआरएस कारकुनों ने सख्त मजम्मत की। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। रेवंत रेड्डी के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। तेलंगाना एमडीसी चेयरमैन कृष्णंकर ने वज़ीर आला के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने की सख्त मजम्मत की। केसीआर गाరు ఏం మాట్లాడినారు? మొన్న ఒక బీజేపీకి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ రాజకీయాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు, పార్టీలు ఏమైనా ఉండవచ్చు, కానీ రాజకీయాలలో ఉన్నవాళ్ళు, పదవులలో ఉన్నవాళ్ళు, ప్రజల దృష్టిలో ఉన్నవాళ్ళు సంస్కారాన్ని ప్రదర్శించాలి, సంస్కారయుతంగా ఉండాలి, అటువంటి మాట్లాడడం సరైనది కాదు అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో ఆ పార్టీ నాయకుడికి సంబంధించి కేసీఆర్ గారి సంస్కారం గది. ఒక నాయకుడి పుట్టినరోజును ప్రజలు జరుపుకున్న సందర్భంలో ఆ నాయకుడికి తద్దినం జరపండి అని మాట్లాడే సంస్కారం రేవంత్ రెడ్డిది. అంటే హేమంత్ బిశ్వాస్ కంటే కూడా సంస్కారహీనుడు రేవంత్ రెడ్డి అని స్పష్టంగా మనకు కనబడతా ఉంది. ఇటువంటి వాళ్ళ నుంచి అంతకంటే గొప్పగా సంస్కారాన్ని మనం ఊహించడం కూడా సరైనది కాదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఆయన చేస్తున్న పని కాంగ్రెస్ పార్టీకి తద్దినం పెట్టడమే. అందుకే మా పార్టీలోకి కోవర్టుగా వచ్చిండు అని చెప్పి మన జిల్లాకు సంబంధించిన ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గతంలో మాట్లాడిన విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మరి కోవర్టుల నుంచి ఇంతకంటే ఎక్కువ సంస్కారాన్ని మనం ఆశించలేం. तेलंगाना के मलिक जिले में एशिया की सबसे बड़ी 4 रोज़ा सिमका सारलमा कबायली यात्रा का आज से आगाज हो गया। इसको मेडारम यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा का आगाज मेडारम से शुरू होता है। ये समझा जाता है कि कुंभ मेले के बाद भारत में सबसे ज्यादा अकीदतमंद यहीं जमा होते हैं। यात्रा में 1.25 करोड़ अकीदतमंदों की शिरकत की तवक्को की जा रही है। सिक्योरिटी के लिए 9,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से 364 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 382 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आरटीसी की जानिब से 3,845 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। अकीदतमंदों के लिए महकमा सयाहत ने हेलीकॉप्टर तक की सहूलत मुहैया रखी है।
हैदराबाद पुलिस ने पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट तलबा को फराहम करने वाली 2 टोलियों को बेनकाब किया है। पुलिस ने 2 रैकेट के 10 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर और 7 खरीदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन लाखों रुपए लेकर इम्तिहान में शिरकत के बगैर ये सर्टिफिकेट तलबा को फराहम कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात फराहम की। लखपेट में सलीम नगर के एरिया में साई एजुकेशनल कंसल्टेंसी के नाम पे ये एक चला रहे हैं दुकान। हम आपको फेक सर्टिफिकेट्स दिलाएंगे, आपको पैसा देना होगा तो हम वो सर्टिफिकेट देंगे। तो इन्होंने एक रेट चार्ट जैसा बनाया। इंजीनियरिंग बीटेक BE सर्टिफिकेट के लिए 3 लाख, BCom BA के लिए 1.5 लाख, BSc के लिए 1.75, MBA के लिए 2.5 लाख, ऐसे कैटेगरीज बना के कलेक्ट करते थे उनके पास। फिर इनको एक केतन सिंह बुंदेला असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर्वेपल्ली राधा कृष्णा यूनिवर्सिटी भोपाल के रहने वाले, मध्य प्रदेश स्टेट के। तो वो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो मेन कांटेक्ट पॉइंट हैं जिनके साथ इनका कांटेक्ट होता था और वो अरेंज करते थे पूरे यूनिवर्सिटी के तरफ से एक एग्ज़ाम सेंटर भोपाल में, उनको हॉल टिकट, एग्ज़ाम लिखे जैसा अटेंडेंस शीट और एग्ज़ाम कंप्लीशन का भी जो सर्टिफिकेट आता है वो। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब सर्टिफिकेट्स इश्यू होते हैं तो पूरा फुल स्केल सर्टिफिकेट उनको भेज देते थे, ये श्रीकांत रेड्डी को, केतन सिंह बुंडेला। और श्रीकांत रेड्डी वो बैलेंस अमाउंट जो है उनके पास लेकर उनको सर्टिफिकेट देता था। काफ़ी मुश्किल हुई उनको अरेस्ट करने में क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस था वहाँ पे यूनिवर्सिटी में और लोग उनके पीछे लग गए थे। कन्फेशन में